your GKGS teacher. Now I am going to start सल्तनत काल. सल्तनत काल में आपका आ जाता है फर्स्ट गुलाम वंश, सेकंड खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फोर्थ सैयद वंश, फिफ्थ लोधी वंश. सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में. तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था. और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम और बातें हम आपको बताने वाले हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, जैसे आप कुतुब मीनार को आप जानते होंगे, कुतुब मीनार के नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था और फर्स्ट मंजिला तक बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक. जब फर्स्ट मंजिला तक बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इस समय उनका चौगान खेलते समय मौत हो गई थी, यानी कि 1210 ईस्वी में इनकी मौत हो गई. 1206 में राजगद्दी बैठे और 1210 में इनके चौगान खेलते समय मौत हो गई थी घोड़े से गिर करके. ठीक है. कुतुब मीनार को अभी फर्स्ट मंजिला ही बनाए थे, इनकी मौत हो गई. अब समझते हैं आगे कुतुब ऐबक के बारे में. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम नाम का एक मस्जिद है, उन्हीं ने बनवाया है. और जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया है. ठीक है. और ऐबक को लाख पक्ष यानी कि लाखों का दान, लाखों का दान देने वाला इनको बताया गया है. कुतुबुद्दीन ऐबक के समय केवल पहली मंजिल ही बनी थी, हम बता दिए आपको. देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्राचीन विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था. देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे यहाँ पे भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया. ध्वस्त करने में इनके जो सेनापति हैं, उनका नाम है बख्तियार खिलजी ने इनका साथ दिया था. ठीक है. अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से अब नीचे आते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक आया, आराम शाह आया. ठीक है. आराम शाह, जिसने कि मात्र 8 माह ही क्या किए, शासन किए दिल्ली पर. सल्तनत का यानी कि दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं. तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ रखे थे? लाहौर में रखे थे. अभी तक बताया नहीं आपको कहाँ रखे थे. कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपना राजधानी रखे थे. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं. लाहौर के राजधानी रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार का नींव डाले थे. उसके बाद आराम शाह आया. तो आराम शाह 8 महीना ही शासन किया. अब इसके बाद आराम शाह की हत्या कर दी गई 1210 ईस्वी में. आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में कर दी गई. और उसके बाद राजगद्दी पे आया इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो कि ऐबक का दामाद था. और दामाद वैसा था, गुलाम दामाद था. जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था. उस समय एक बदायूं एक राष्ट्र है, वहाँ का गवर्नर था इल्तुतमिश, है ना. तो बदायूं का गवर्नर उस समय इल्तुतमिश था. इल्तुतमिश जब बना जब राजगद्दी पर बैठा गुलाम वंश का, तो उस समय वो अपना राजधानी बना लिया. कहाँ पे? लाहौर से हटा करके बना दिया दिल्ली में. ठीक है. इसने ही हौज ए सुल्तानी निर्माण देहली एक कुआना के निकट करवाया था. ठीक है. हौज ए सुल्तानी नाम का जो भवन है, उसी का निर्माण जो इल्तुतमिश ने करवाया था. किसके निकट है? देहली एक कुआना के निकट है. इल्तुतमिश का इल्तुतमिश वैसा पहला शासक था जिसने कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुल्तान पद की संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी. आप देखिए, बगदाद में भी ये संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था. इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई. फिर अब इल्तुतमिश के बाद अब कौन शासक आता है, उसके बाद हम समझते हैं. चंदेल खान ने
से बचने के लिए जो ख्वारिज के समय अलाउद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र अब आएगा यहाँ पे, उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन वो ऐसा शासक था जो कि कम एज का था, कम उम्र का था, 12-10 साल का होगा। वो अयोग्य शासक था, इसी के कारण उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान उस राजगद्दी पे छाई रही। तो जब कोई लेडीज जब राजगद्दी पे छाई रहेगी तो उसको सबको देख जलन होता ही है। तो उस समय क्या हुआ, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर के तुर्क के जो अमीर लोग थे नुकरुद्दीन को हटा करके, जो उसका पुत्र था नुकरुद्दीन को हटा करके फिर उसको रजिया बेगम को बनाया सम्राट अपना। तो अब रजिया बेगम अपनी बागडोर संभाली, प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने की शासन अपने बागडोर में संभाली, अपने हाथ में बागडोर संभाली प्रथम। अब हम जीके जैसे पूछता भी है कि प्रथम मुस्लिम शासक रजिया बेगम यानी कि रजिया सुल्तान। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने के प्रयास। देखिए जब रजिया की जब शादी हो गई तो पुनः अपनी गद्दी को प्राप्त करना चाहा, लेकिन वो इसमें असफल रही और रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1246 ईस्वी को कैथल के पास डकैतों ने कर दिया। अब देखिए जब रजिया की मृत्यु कब हुई, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में मृत्यु हो गई कैथल के पास। किसने किया, डाकुओं ने किया। रजिया ने प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोंगा काबा एवं कुल्हाड़ टोपी पहनकर राजा दरबार में खुले मुंह से जानने लगी। ठीक है, इस सबको जब देखे सभी सब तो लगता है कि षड्यंत्र करवा करके इन्हीं सब ने मरवाया होगा, अमीरों ने ही। अब देखिए बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी गई, जो कि 1222 ईस्वी में कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अब देखिए रजिया बेगम के बाद कौन सा शासक आया, अलाउद्दीन मसूद, है ना। अब अलाउद्दीन मसूद के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन मसूद आखिर कब क्या करता है। अलाउद्दीन मसूद, तो जो अलाउद्दीन मसूद था, रजिया से मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर एक कखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया गया। ठीक है, तो जो रजिया की शादी अल्तुनिया से कर दी गई थी और बहराम शाह को बंदी बना करके। अब देखिए जो अलाउद्दीन जो मसूद था दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा है। अब बलबन ने षड्यंत्र करके, देखिए जो बलबन यहाँ पे आ गया, एक बलबन था, बलबन नाम का एक व्यक्ति था, वो षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद को मरवा दिया। यानी कि 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन